नहीं दोस्तों। दोस्तों, अगर माँ बाप बच्चों को मोबाइल देते हैं तो क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मोबाइल देखें कि आखिर बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को मोबाइल माँ बाप देते हैं अच्छी जानकारी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, ताकि बच्चों को कुछ अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। लेकिन माँ बाप का ये भी तो फर्ज बनता है कि बच्चों पर नज़र रखें कि आखिर बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। और आज की घटना भी कुछ ऐसे ही है। ये घटना है उत्तराखंड के देहरादून की। यहाँ दो लड़के थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम था ऋषभ, उसकी उम्र थी 7 साल, वो कक्षा 3 का छात्रा था। और एक की उम्र थी 16 साल। इतने एज के डिफरेंट में भी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अक्सर साथ रहा करते थे। जो 16 साल का लड़का है जिसका नाम है रवि, उसके परिवार वाले उसको मोबाइल दिए थे ऑनलाइन क्लास करने के लिए, उसको मोबाइल में अच्छी अच्छी जानकारी के लिए, ताकि मोबाइल से बच्चा घर बैठकर भी कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां पा सके। लेकिन वो लड़का उस मोबाइल में वो पढ़ाई ना करके उस मोबाइल में वो पोर्न वीडियो देखता था। और जब वो वीडियो देखता था तो फिर उस लड़के को वैसे वैसे करने का चाहत होता था। वो जब भी उसके माँ बाप उसको मोबाइल देते थे तब वो वही चीज़ें देखता था, यानी वो पोर्न वीडियो ही देखता था। लेकिन माँ बाप कभी अपने बच्चे पर नज़र नहीं रखते थे कि आखिर हमारा लड़का अगर पढ़ रहा तो मोबाइल में क्या पढ़ रहा। कभी मोबाइल में चेक नहीं करते थे सब कि आखिर ये लड़का अगर पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। फिर इसका जो दोस्त था जिसका नाम था ऋषभ, उसकी उम्र थी 7 साल, वो कक्षा 3 का छात्रा था। उसको एक रोज टाफी देने के बहाने अपने घर पे लेकर जाता है। बोलता है चलो हम टाफी देंगे और हमारे घर पे खेला जाएगा। अब उसके घर पे कोई होता नहीं है, वो कमरे में लेकर जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उसको मोबाइल में वही वीडियो दिखाता है जो वो अक्सर देखता रहता था। और उस लड़के को दिखा करके फिर उस लड़के के साथ यानी ऋषभ के साथ वो वैसे वैसे ही करता है जैसे जैसे मोबाइल में देखता था। वो लड़का यानी कक्षा 3 का छात्र था, उम्र थी 7 साल, उसको इतनी क्या जानकारियां है और वो अपने आप को बचाता भी तो कैसे। लेकिन वो बार बार मना करता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन बावजूद इसके वो लड़का है जो रवि था जिसकी उम्र थी 16 साल, वो बार बार उसके साथ जबरदस्ती ही वो उसके साथ गलत कर रहा था। वो मोबाइल में देखता था, उसको दिखाता था, फिर वैसे वैसे करता था। ये कई दिनों तक ऐसे ही किया। फिर एक रोज जो लड़का है वो अपने परिवार वालों को बताता है। अब फिर परिवार वाले उस लड़के के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं। लेकिन उस परिवार वाले के यानी ऋषभ के घर वालों को, जो रवि के परिवार वाले हैं, वो दबाव बनाते हैं कि ये मामला तुम पुलिस तक नहीं लेके जाओ, पुलिस को ये चीज नहीं बताओ, इसकी खबर पुलिस को नहीं होना चाहिए। धमकियां भी देते हैं सब। लेकिन जो ऋषभ के परिवार वाले हैं वो नहीं मानते हैं, क्योंकि उस बच्चे के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसे किया था। फिर उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी या फिर अपने आप को क्या सोचेगा वो। फिर ऋषभ के परिवार वाले जब मामला थाने में दर्ज कराते हैं तो पुलिस उस रवि को भी पकड़ती है। अब जब रवि से पूछताछ करती है, मोबाइल जब देखती है तो मोबाइल में अक्सर वही चीज, जब उसकी हिस्ट्री निकालती है तो वही चीज वो देखता रहता था। अब उसके जब परिवार वाले भी ये चीज सच्चाई जानते हैं तो उनको भी अपने बेटे पे यकीन नहीं होता है कि मैं अगर बेटे को मोबाइल दिया हूं तो वो क्या पढ़ रहा है। लेकिन बदनामी ना हो इसकी वजह से ऋषभ के परिवार वालों पर दबाव बनाते हैं। लेकिन पुलिस अब इन दोनों लड़कों को, क्योंकि ये दोनों नाबालिग हैं, एक की उम्र 7 साल और दूसरे की उम्र 16 साल, फिर इन दोनों लड़कों को बाल सुधार गृह में भेजा जाता है ताकि ये बच्चे फिर ऐसी चीजें ना करें या फिर इनकी मानसिकता कुछ ऐसी ना बने, उनको सुधारने के लिए। दोस्तों, माँ बाप को ये चीज देखना चाहिए, उनकी फर्ज बनती है कि बच्चे मोबाइल में क्या पढ़ रहे हैं या फिर घर में रह रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। माँ बाप की तो फर्ज बनती है। अगर उस बच्चे के माँ बाप उसको देखते ही होते कि आखिर वो क्या पढ़ रहा,
तो शायद समय रहते ऐसी घटनाएं ना होती, वो लड़का कुछ ऐसी चीज़ें ना करता। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से जागरूक करना। जय हिंद, जय भारत।